नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है। हमने भी एक ऐसे वृद्ध से बात की जिन्होंने अपने गरीबी के जीवन में संघर्ष करते हुए एक ऐसा मुकाम पाया जो आज चर्चित है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी ने उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं उन कुछ बातचीत के अंश। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो साक्षात संघर्ष की प्रतिमूर्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत छोटे स्तर से संघर्ष करते हुए आज एक ऊंचा मुकाम पाया है। शहर के नामी गिरामी बिजनेसमैनों में अपना नाम है। आज उनके पास सब कुछ है, ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि सिर्फ मेहनत और भगवान पर भरोसे के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जमुना लाल जी गौर साहब की। गौर साहब, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। और अब मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आपने शुरुआत की, वो दौर कैसा था जब आप संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। मेरे पास एक दिन को खावे ना आए थे, और राम जी ने ऐसी कृपा करी है कि लॉन्ग मिलोवर मुझ पे नहीं था, और उनने ऐसा दिया आज तक कि मैं कुछ नमन नहीं कर सकता। सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो उसमें झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, लाग जोते हैं, उनका 24 घंटा नमन संसार का करते हैं। कहीं ना कहीं ये विनम्रता और ये संस्कार भी व्यक्ति को निश्चित रूप से ऊंचे मुकाम पर ले जाते हैं, जो कि आपके स्वभाव में विद्यमान हैं। मैं उस दौर में आपको फिर से ले जाना चाहूँगा। बेहद भावुक वो क्षण होते हैं, मैं याद आपको नहीं दिलाना चाहता था। आपको तकलीफ़ पहुंचाना भी मेरा उद्देश्य नहीं था। 93 साल में भी 23 साल जैसा दिखने का क्या राज है? वो तो हमने मर गए ये आदमी, क्रीम पोत पोत के हमने क्रीम नहीं लगाई, हमने क्रीम तो राम जी की लगाई है। बिल्कुल सही है, ये उस भक्ति का ही असर है। अरे पूरा पूरा कनक नहीं भूगा, 24 घंटा नमन करता हूँ। पूरा भारत का, विदेश का, मुँह का जा रहा हूँ। मेरे को पैसा लग रहा है, हाथ जोड़ रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। राम जी सबको खुश रखिए। तमाम लोग ऐसे हैं जिनका बचपन सुखमय नहीं बीत पाया, तमाम परिस्थितियां रही होती हैं, लेकिन जो लोग मेहनतकश होते हैं, लगनशील होते हैं, वे कहीं ना कहीं अपने जीवन को ऊंचे मुकाम पर ले जाते हैं। जमुना लाल जी के जीवन की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई। वर्तमान स्थिति के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब मैं आपको उनके अतीत के बारे में उन्हीं की जुबानी सुनवाना चाहूँगा। जमुना लाल जी, उस दौर को याद करिए और वो आपकी संघर्ष की जो कहानी रही उसको बताइए। अब सुनिए साहब, 10 साल का हो गया, अंग्रेज नहीं भगे थे। मेरे आजे के पिता के सामने हो गया था मैं। हम 10 साल की मेरी शादी करी। 10 साल में वो थी पत्नी और 10 साल का मैं था। माता पिता हटा दो, उसके आगे ने और मेरे आगे ने शादी करी संबंध। तो उसका पत्नी का आजा आया मेरे आगे के पास कि भाई मैंने सुना है कि बड़े लड़के का लड़का है, आप कहाँ है लड़का? तो ये ठाड़ा है, ये ठाड़ा है। उस वक़्त गाड़ी बीना से और कोटा एक ही गाड़ी चलती थी और कोई गाड़ी नहीं थी, कतई नहीं थी। दोपहर में आती थी, दोपहर में ही जाती थी। वे रुके
उनके आगे पत्नी के आगे रुक के आनंद से मेरे आगे ने उनका स्वागत किया। पूरे मोहल्ला आ गया, खूब गाया बजाया, खिलाया पिलाया, रहा रात। अब कहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे पसंद है बच्चा, आप आइए तो मेरे गांव पे देखिए लड़की को, मेरे बड़े लड़के की लड़की है। तो फिर मेरे नाना के पास मेरे पिता गए कि तुम दोनों को वहाँ जाना है, अशोक नगर के पास खिरिया गांव है, वहाँ जाना है। 8 दिन का वादा रखा, गए एक ही गाड़ी से, साडोरा से मिल गए। वहाँ पहुँचे, वहाँ गाड़ी रखी अशोक नगर पे, 2 आदमी लेने आए, गाड़ी आए, बस बिठार के घर ले गए। घर गांव पे ले जाके नहीं पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उनने कही बड़ारी की बच्चे की संबंध के लिए गुना से आए। तो हमारी शादी 10 साल में हुई। जमाना मोहर 100 रुपये की थी, 80 रुपये की चांदी थी, 15 रुपये का गेहूँ, 24 पसेरी बिकता था, 2 रुपये का घी बिकता था। खाने को खूब, आदमी कम और आनंद से खूब शादी भाई। कि ये कहानी जो है ना, इसके 2 पहलू हैं। एक तो कैसे शुरुआत हुई और बिजनेस में एक बड़े मुकाम तक पहुँचे, और दूसरी ये जो कहानी है ये भी बड़ी प्रेरणादायी है। आज ही नहीं भाई, इस कहानी में वो तथ्य शामिल है जो अक्सर अभी वर्तमान जो पीढ़ी है वे अनजान है इससे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, वो ज़माना था जब आज के दौर की हम बात करें तो बच्चे आपस में शादी कर लेते हैं, माँ बाप को ही पता नहीं चल पाता। लेकिन वो दौर था जब बच्चों की तो बात छोड़िए, माँ बाप की भी बात छोड़िए, उनके भी जो बड़े बूढ़े होते थे वो डिसाइड कर देते थे कि शादी कहाँ और किससे होनी है। और उसी का नतीजा होता था कि वे शादियाँ 90 साल तक इस तरह से कामयाब होती थी। जी जमनालाल जी। अब सुनिए साहब, नाना के पास मेरी शादी भाई, नाना ने खूब शादी धूमधाम से करी और करके हम भाई 18 साल रहे। फिर हमने ना हरा आंकना जानते ही नहीं थे। और बस नाना ने हमको हर सिखाया। फिर हम जो है हर सीख गए। बबलू की माँ वहीं रही, हम भी गई। उसने बेचारी ने 500 बीघा जमीन की माता पिता थे उसके, मैं गरीब आदमी था, और उसने जो है ऐसा साथ दिया। मेरे को रोटी लेके हर में 5 किलोमीटर जाती थी, 5 आती थी, और घेला ले जाए, इतनी रोटी ले जाए। हम हर आँकते थे और बैल चढ़ा के 10, 11, 12 बजे हम घर आते थे। मेरे पे 1 रुपया 1 लौंग बराबर खाने को नहीं था। जब फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करी, ईश्वर ने ऐसा घड़ी में सेकंड घूमता है, आज तक घूम रहा है। ईश्वर ऐसा दे रहा है। फिर मुझे एक गुरु मिल गए, धन्ना दे के, वे मथुरा वृंदावन जा रहने वाले धन्ना दे के थे। वो मेरे पास, वो गुरु जो है, मैं करीबन 50 साल पहले से गुरु बता, आज तक चल रही है गाड़ी। ये कहानी है। लेकिन मैंने जीवन में 1 रुपया से बचा, जायदाद से बचा, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला माँ बाप से। और मेरी पत्नी की रकम नाना ने चढ़ाई थी, वो सब में उतार ली थी माता पिता ने। खाने छोड़ो, रकम से मिल ली। ये कहानी ऐसी है, लेकिन मैंने परमात्मा नहीं छोड़ा आज।
क्या कहूँ, मैं खुद निशब्द हूँ। और शायद आप भी कई बार भावुक हुए होंगे जमुना लाल जी ने जिस तरह से अपनी पूरी अब तक की जीवन यात्रा का भावुक होकर, भावनात्मक तौर से उस दौर को फिर से जीकर वर्णन किया। तो ये थी जमुना लाल जी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी। निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत सारी प्रेरणादायी बातें देखने को, सुनने को मिली होंगी, और यही एक मूल मंत्र होता है व्यक्ति के सफल होने का। ऐसी ही और कहानी के लिए आप बने रहिए अक्षर लाइव टीवी के साथ। मैं नीरज त्रिपाठी, ठाकुर लोकेंद्र सिंह के साथ। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।